नमस्कार प्यारे साथियों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। शाम 9 बजे की क्लास में आज हम चर्चा करेंगे। जितने भी संत संप्रदाय बाकी बच चुके हैं उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले 2 दिनों से आपको स्पेशल संत संप्रदाय से संबंधित नाम देकर आपको टॉपिक दिया था। क्योंकि शाम को 6 बजे जो टेस्ट होता है नानक क्लासेज ऐप में, उस टेस्ट की व्याख्या आपको 9 बजे यहाँ मिलती है। तो आज का टॉपिक टोटल संत संप्रदाय से निचोड़ निकाल कर जो क्वेश्चन बनते उनकी चर्चा करेंगे। 6 बजे आपको टेस्ट, उसकी व्याख्या। गूगल प्ले स्टोर से नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें डेली 6 बजे आपको टेस्ट मिलता है। और 200 रुपये में आपको 1 साल तक राजस्थान जीके के टेस्ट मिलते रहेंगे। तो रोजाना 9 बजे क्लास, राजस्थान का कोई भी एग्जाम है, सब एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो करें स्टार्ट। पहला प्रश्न देखो, निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। देखो, एक होता है सगुण भक्ति धारा, एक होती है निर्गुण। शुरुआत होती है आदि शंकराचार्य से, और उसके बाद में उत्तर भारत में आते हैं रामानंद जी। और रामानंद जी सगुण भक्ति धारा के होते हैं, लेकिन उनके कुछ शिष्य हैं जैसे कबीर, संत पीपा जी, धन्नाजीर, ये सारे निर्गुण भक्ति धारा के होते हैं। ठीक है, तो हम जब भी संत संप्रदाय पढ़ते हैं तो कुछ सगुण भक्ति धारा पढ़ते हैं और कुछ निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा जो क्या करते हैं कि मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, कंठमाला वगैरह में विश्वास करते हैं, जबकि निर्गुण ये मूर्ति पूजा वगैरह का विरोध करते हैं। वो कह सकते हैं कि विरोध भी नहीं करते, लेकिन वो खुद मूर्ति पूजा के उपासक नहीं होते, वरन वो आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा पर विश्वास करते हैं। उसी प्रकार कुछ संत महात्माओं से संबंधित प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन से निर्गुण संप्रदाय के हैं और कौन से सगुण के। तो बात करें, संत धन्ना जी, संत दरियाव जी, संत दादू दयाल जी, ये सारे के सारे किस भक्ति परंपरा से संबंधित थे? निर्गुण से। इसके अलावा संत दयाव जी के अंदर देखें तो राम सनई संप्रदाय जितना था पूरा का पूरा निर्गुण भक्ति धारा का था। संत जाम्बो जी, संत जसनाथ जी, दादू दयाल जी, लाल दास जी, ये जितने भी थे वो सारे सारे निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। दादू दयाल जी, दरियाव जी के बारे में पूरी बातें बता दी। दरियाव जी की जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पे है? राम सनई संप्रदाय से संबंधित रेण नागौर में। गागरोन के खिंची शासक जो रामानंद के शिष्य बन गए, अभी मैंने बताया था रामानंद जी उत्तर भारत में इन्होंने भक्ति परंपरा की शुरुआत करते हैं, सगुण भक्ति धारा के होते हैं। लेकिन इनके एक शिष्य होते हैं संत पीपा जी। कौन है? संत पीपा जी, जो खिंची चौहान होते हैं। आपसे पूछे, क्योंकि संत पीपा जी पहले महाराजा थे, उससे राजपाट त्याग करके और फिर बाद में भक्ति भावना में लीन हो गए थे। संत पीपा जी गागरोन के खिंची शासक थे। अब यहाँ से इनका 2-3 प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। एक तो ये पूछता है कि इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है, तो हम इसका उत्तर दे देते हैं गागरोन के अंदर। गागरोन दुर्ग जो राजस्थान में जल दुर्ग श्रेणी का सबसे अच्छा उदाहरण है, झालावाड़ के अंदर है। फिर कई बार इनके एग्जाम में पूछा जाता है गुफा, इनकी गुफा कहाँ बनी हुई है? टोडा रायसिंह। टोडा रायसिंह पहले ये टोंक में आता था, अब नया जिला बन गया केकड़ी। कौन सा? केकड़ी के अंदर आने लगा। एक इनका प्रश्न पूछा जाता है, संत पीपा जी जो है इनका मंदिर, एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, अलग अलग मंदिर लेकिन प्रसिद्ध मंदिर है समदड़ी के अंदर। समदड़ी बाड़मेर के अंदर इनका मंदिर है। संत पीपा जी दर्जी समुदाय के आराध्य देव है। दर्जी समुदाय के आराध्य देव कौन? संत पीपा जी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये पूछा जाता है, तो कौन आगे? संत पीपा जी। बेणेश्वर धाम की स्थापना करने वाले थे। सबसे पहले याद रखना है बेणेश्वर धाम है कहाँ पे? सोम यानी माही सोम जाखम नदी के संगम पर। सोम माही सोम जाखम नदी के संगम पर बेणेश्वर धाम है। जिला पूछे तो जिला है डूंगरपुर। कौन सा जिला है? डूंगरपुर। और एक भी पूछे कि डूंगरपुर के किस गांव में है, तो गांव है नवाटापुरा। नवाटापुरा गांव के अंदर बेणेश्वर धाम बना हुआ है, सोम माही जाखम नदियों के संगम पर, जहां मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ। ये सारी बातें याद रखना। आपको कल्चर में इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। क्या बताया मैंने? बेणेश्वर धाम, सोम माही जाखम नदियों के संगम पर, जिला डूंगरपुर, स्थान नवाटापुरा गांव, माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, आदिवासियों का इसे कुंभ कहते हैं। संत मावजी ने इस धाम की स्थापना की थी। कौन से? संत मावजी
जो किस भक्ति धारा के थे? निर्गुण और सगुण भक्ति दोनों भक्ति धारा थी। संत मावजी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। कौन सा संप्रदाय चलाया? निष्कलंक संप्रदाय चलाया। दूल्हे के वेश में रहते हुए उपदेश देते थे। कल हमने पढ़ा दादू दयाल जी के एक शिष्य थे संत रज्जब जी। इनका ग्रंथ जरूर याद रखना, सर्वंगी। सर्वांगी इनका ग्रंथ जो पेपर में पूछा जाता है। जीवन भर कहते हैं दूल्हे के वेश में रहकर दादू उपदेश थे उनका गुणगान करते हैं। इसलिए ऐसे संत महात्मा जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहकर दादू दयाल जी के उपदेशों का गुणगान किया, वो कौन से संत? रज्जब जी। रज्जब जी थे। और ये है टेस्ट सीरीज नानक क्लासेज ऐप के अंदर, जिसमें राजस्थान सामान्य अध्ययन नाम से ये टेस्ट सीरीज है। भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति, विज्ञान, पूरे टॉपिक आपको मिलेंगे सीरीज वाइज। जैसे एक सीरीज पूरी होगी, दूसरी स्टार्ट होगी, तीसरी स्टार्ट होगी। अब तक जिसने भी टेस्ट ले रखा है या आगे जो भी लेगा, लगातार 1 साल की वैलिडिटी तक आपको ये मिलता रहेगा। और इसकी खासियत, इसके अंदर आपको क्या करना है कि एक सीरीज पूरी हो गई, फिर दूसरी, जैसे अभी चौथी सीरीज चल रही है और चौथी सीरीज इसमें चल रही है, 6 बजे डेली टेस्ट मिल जाता है और 9 बजे इसकी व्याख्या आपको मिल जाती है। तो सभी विद्यार्थी इस टेस्ट सीरीज को जरूर ले लें और राजस्थान अध्ययन आप मजबूत कर सकते हैं इससे। ठीक है, राजस्थान अध्ययन आपका जो जीके है, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे हिस्ट्री है, कल्चर, कोई भी है, सारा मजबूत हो जाएगा। बस इसके लिए आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। मीरा की भक्ति कैसी थी? मीराएं तेरो बाजा एक तारो, सादांगा बाजा खड़ताल। मीरा क्या बजाती थी? एक तारा बजाती थी। क्या बजाती थी? एक तारा। और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करती थी, क्योंकि इनके पति थे भोजराज, जो महाराणा सांगा के पुत्र थे। 7 वर्ष लगभग शादी को होते हैं, उसके बाद में मृत्यु हो जाती है, तो ये भक्ति भावना में लीन हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती है। ठीक है, तो ये माधुर्य भाव की भक्ति थी इनकी। कैसी? माधुर्य भाव की थी। और आपसे पूछे, सगुण भक्ति धारा थी। सगुण भक्ति धारा थी, ये नोट कर लेना। कैसी भक्ति धारा? सगुण भक्ति धारा से संबंधित थी मीराबाई। और मीराबाई ने अंतिम समय बिताया था द्वारका में। कहाँ बिताया? द्वारका, गुजरात के अंदर बिताती है अंतिम समय। तो ये ध्यान रखना। मीराबाई के जो पिता थे, मीराबाई के पति, सारे लिख देता हूं मैं। मीराबाई के पति भोजराज, भोजराज। मीराबाई के ससुर, ससुर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि मेवाड़ के महाराणा सांगा थे। कौन थे? सांगा। पिता रतन सिंह, दादा दूधा। दादा कौन थे? दूधा। गुरु कौन थे? रेदास। संत रेदास री पर्ची सुना है ना? इनके जो रचनाएं हैं वो क्या कहलाती है? पदावली, नरसिरी, हैतारी हुंडी, ये सारे मीराबाई के द्वारा लिखे गए हैं। तो मीरा, गुरु रेदास, पति भोजराज, ससुर सांगा, पिता रतन सिंह, दादा दूधा, द्वारका गुजरात में अंतिम समय बिताया। और भी पूछे, इनका जन्म 1498 कुड़की के अंदर हुआ, जो वर्तमान में पाली में जा चुका है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न, अलख्या संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? अलख्या संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? तो बीकानेर के अंदर है। अलख्या संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है, और अलख्या संप्रदाय चलाया किसने था? प्रवर्तक लालगिरी जी। प्रवर्तक कौन से संत महात्मा? लालगिरी जी प्रवर्तक थे। अलख्या संप्रदाय की पीठ बीकानेर के अंदर। कहाँ पे? बीकानेर में। नवल संप्रदाय की मुख्य गद्दी कहाँ स्थित है? मुख्य तो देखो, जैसे जाम्बोजी, जसनाथ जी, दादू दयाल जी, रामचरण जी, राम स्नेह संप्रदाय, 4-5 संत महात्मा है जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी मुख्य पीठ और प्रवर्तक। जैसे नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे? जोधपुर में। और नवल संप्रदाय के प्रवर्तक पूछे तो नवल दास जी, प्रवर्तक नवल दास जी, प्रवर्तक नवल दास जी। ठीक है, जोधपुर में नवल संप्रदाय की पीठ है। नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ जोधपुर में है और प्रवर्तक नवल दास जी। सलेमाबाद निम्बारक संप्रदाय से संबंधित है। इडावा, झुंझुनू में और नारायणा में दादू संप्रदाय की पीठ है। रामानुज संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ पे है? अब ये रामानुज ऐसे मत समझ लेना राम शनि संप्रदाय, ये है रामानुज संप्रदाय। तो रामानुज संप्रदाय की राजस्थान में पीठ है गलता, गलता जी जयपुर में, जिसको किस नाम से? बहुत सारे मंकी यानी बंदर बहुत रहते हैं, इसलिए इसको मंकी वैली के नाम से पुकारा जाता है। किसको? गलता जी को।
सलेमाबाद में निम्बारक संप्रदाय की है, महामंदिर में नाथ संप्रदाय की है। और नाथ संप्रदाय कौन सा? नाथ संप्रदाय में भी एक पंथ है जिसका नाम है पाव पंथ। पाव पंथ की पीठ है यहाँ पे राजस्थान में। वर्तमान में सबसे सबसे बड़ी नाथ संप्रदाय का मंदिर वर्तमान में महामंदिर जोधपुर है, जिसका निर्माण मान सिंह राठौड़ ने करवाया। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में पूजा होती है कितनी बार? वल्लभ संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण यानी वैष्णव धर्म से संबंधित है, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, सगुण भक्ति धारा है, और इसमें पूजा होती है 8 बार। वल्लभ संप्रदाय के जितने भी मंदिर है उनमें 8 बार पूजा होती है। और कम से कम 7 मंदिर अपने पीठ देखी थी, 7 में से 5 पीठ राजस्थान के अंदर है, जैसे नाथद्वारा राजसमंद, द्वारकाधीश, मथुराधीश कोटा, ठीक है, कामवन, गोकुल चंद्र जी भरतपुर, ऐसे करके। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? नगला पीठ जो नगला जहाज में भरतपुर के अंदर है, लालदासी संप्रदाय से। इसे लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। तीसरा वीडियो है संत संप्रदाय का। टोटल सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। कल से जो नया टॉपिक होगा जैसे त्योहारों, क्योंकि आगे अब समय त्योहारों का आ रहा है, खूब सारे त्योहार राजस्थान में बनाते हैं, तो त्योहारों से संबंधित हम 2-3 दिन खूब सारे हिंदू धर्म से संबंधित, मुस्लिम धर्म से, जैन धर्म से सबकी चर्चा करेंगे। साबला में किस संत का मंदिर है? साबला ग्राम डूंगरपुर। हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? साबला ग्राम डूंगरपुर। कहाँ पे है? डूंगरपुर में। किसका मंदिर स्थित है? तो जाहिर सी बात है संत मावजी का। संत मावजी ने संप्रदाय चलाया था कौन सा? निष्कलंक संप्रदाय। निष्कलंक संप्रदाय चलाया था। संत मावजी ने निष्कलंक संप्रदाय चलाया, बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। मीरा मेवाड़ के किस प्रसिद्ध शासक की पुत्र वधू थी? मीरा मेवाड़ के किस प्रसिद्ध शासक की पुत्र वधू थी? तो महाराणा सांगा। महाराणा सांगा 1509 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं, 1528 में इनकी मृत्यु हो जाती है। महाराणा सांगा के पुत्र थे भोजराज। कौन थे? ज्येष्ठ पुत्र थे भोजराज, जिनकी बाद में मृत्यु हो जाती है। फिर मीरा वैराग्य धारण कर लेती है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती है। लेकिन भोजराज के भाई राणा सांगा के पुत्र जो विक्रमादित्य थे, वो कहते हैं कि ये महारानी हमारा राजपाट है, हमारा राज परिवार है, तो हम भक्ति न करके राज करेंगे। इसे बार बार तड़फाया जाता था। मीरा को जहर का प्याला भी दिया था विक्रमादित्य ने, लेकिन फिर भी उसने हट नहीं छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य देवपति माना और लगातार उनका गुणगान किया। जसनाथी संप्रदाय के लिए गोरखमालिया स्थान महत्व है, क्यों? गोरखमालिया स्थान का क्या महत्व है? जसनाथी संप्रदाय यानी जसनाथ जी यहाँ तपस्या करते हैं। जसनाथ जी यहाँ तपस्या करते हैं और मात्र 24 साल की उम्र में ये कतरिया सर में क्या ले लेते हैं? समाधि ले लेते हैं। जन्म भी इनका कतरिया सर में हुआ, इनकी समाधि भी कतरिया सर में है, यानी लगभग सारा काम जसनाथ जी का कतरिया सर में है। इसलिए जसनाथी संप्रदाय की मुख्य पीठ कतरिया सर बीकानेर में। जसनाथी संप्रदाय का देश भर में प्रचार करने वाले संत थे। जसनाथी संप्रदाय का देश भर में प्रचार करने वाले संत थे, वो थे रुस्तम जी, जिनको औरंगजेब ने नगाड़ा वगैरह निशान चिन्ह दिया था ना, वो रुस्तम जी। तो किस संप्रदाय से संबंधित है? रुस्तम जी, जसनाथ जी। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर में प्रतिदिन कितनी बार झांकियां आरती होती है? नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद के अंदर है, जो है ना कांकरोली राजसमंद के अंदर, उसके अंदर कितनी बार झांकियां, यानी कितनी बार, कितनी बार है, ठीक है, इसको थोड़ा सेट 8 बार, ठीक है। नाथ द्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी के मंदिर में प्रतिदिन कितनी बार झांकियां आरती होती है? 8 बार, ठीक है। अणुभाष्य दर्शन नामक ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? अणुभाष्य दर्शन नामक ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय से। कहां से? वल्लभ संप्रदाय। देखो गौड़ीय संप्रदाय की पीठ पूछे तो गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में, ठीक है। निम्बारक संप्रदाय सलेमाबाद। और रामानुज संप्रदाय जो गलताजी जयपुर है, राजस्थान की बात करें, गलताजी जयपुर। पवित्र स्थान है बड़े ये, जिनको धार्मिक दृष्टि से और ज्यादा विकसित किया जा रहा है सरकार के द्वारा।
गौड़ीय संप्रदाय में राम और विष्णु की जगह किसे अपना आराध्य देव बनाया गया है? गौड़ीय संप्रदाय में राम और विष्णु की जगह भगवान श्री कृष्ण को आराध्य देव माना गया, क्योंकि जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया, अलग अलग मत प्रचलित हुए, पंथ प्रचलित हुए, और जैसे जैसे संत महात्मा आए, उन्होंने अलग अलग रूप से इनकी पूजा करनी स्टार्ट कर दी। रसिक संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? रसिक संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? रेवासा सीकर में। कहाँ पे? रेवासा सीकर में रसिक संप्रदाय की पीठ है। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य जी का धर्म कौन सा था? देखो वैसे से सीधा आता है वल्लभ संप्रदाय, लेकिन इन संप्रदायों के अलग अलग नाम होते हैं। तो शुद्धाद्वैतवाद वल्लभ संप्रदाय की धर्म का नाम था। पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव जी ने किस लोक संत की भक्ति भाव के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेख किया है? पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव जी ने किस लोक संत की भक्ति के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेख किया है? धन्ना जी। धन्ना जी, जिनका जन्म दुवन गांव टोंक में हुआ था, धन्ना जाट थे। अगला प्रश्न देखो, संत मावजी को कृष्ण के किस अवतार के रूप में पूजा जाता है? संत मावजी को श्री कृष्ण के किस अवतार के रूप में पूजा जाता है? तो निष्कलंकी अवतार के रूप में पूजा जाता है। यानी इनको सीधा ये भी कहते हैं कल की अवतार, ये भी कहते हैं, कई बार निष्कलंकी यानी कल की अवतार। तो भगवान श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार के रूप में पूजा जाता है। निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त करके रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित कर दी थी? निम्न में से जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त करके और रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की थी पैयाहारी स्वामी। ये वही है जो अभी गोविंद देव जी का मंदिर है ना, गौड़ीय संप्रदाय, वहां पर पैयाहारी स्वामी जी ने नाथों का प्रभाव समाप्त कर दिया और रामानंदी भक्ति परंपरा शुरू कर दी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संप्रदाय और संत से संबंधित बताना है। देखो, निष्कलंक संप्रदाय संत माव जी का, निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी का, गुद्दड़ संप्रदाय नवलदास जी, ये गलत है। अलख्या संप्रदाय लालगिरी जी। तो गुद्दड़ संप्रदाय किसका है? गुद्दड़ संप्रदाय है संत दास जी का। किसका? संत दास जी। अच्छा, इनकी मुख्य गुद्दड़ संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे है? तो आपसे पूछे तो आपको उत्तर क्या देना है? मुख्य पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा। कहाँ पे? दांतड़ा, जो कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। कहते हैं कि गुदड़ी से बने हुए वस्त्र पहनते थे, इसलिए इस संप्रदाय का नाम भी क्या हो गया? गुद्दड़ संप्रदाय। प्रवर्तक संत दास जी। भक्ति संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ये आजकल आरपीएससी बड़ा प्रश्न पूछ रही है। भगत संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? हरनावा। हरनावा कहाँ पे? नागौर। इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं। राजस्थान की दूसरी मीरा। दूसरी मीरा, पहली मीरा मीरा ही होगी, दूसरी मीरा ये कौन होगी? रानाबाई होगी। राजस्थान की राधा पूछे आपसे किसको कहते हैं, तो राजस्थान की राधा मीराबाई को कहते हैं। और एक और सुमेलित कीजिए प्रश्न, देखो, संप्रदाय और मुख्य पीठ। निरंजनी संप्रदाय गाडा डिडवाना नागौर, अब तो डिडवाना में आ गया, नागौर पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रणामी संप्रदाय पन्ना मध्य प्रदेश, राजस्थान में पीठ है जयपुर में। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मुख्य पीठ है। गुद्दड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा। राम सनई संप्रदाय शाहपुरा भीलवाड़ा। अब ये शाहपुरा, अब भीलवाड़ा भी। देखो कुछ चीजें तो बहुत कम हो गई, जैसे ज्योग्राफी थोड़ी सी बढ़ेगी लेकिन कल्चर बहुत कम बढ़ेगी, क्योंकि अपने पढ़ते हैं ना शाहपुरा भीलवाड़ा गाडा डिडवाना नागौर। अब ये शब्द हट जाएंगे, शाहपुरा सीधा पढ़ना है, गाडा सीधा पढ़ना है। तो उत्तर सही क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा आपका 2, ए का 2 हो जाएगा, ये दोनों कट गए। बी का हो जाएगा 1, ये भी कट गया, ये उत्तर आ जाएगा। मीरा के दादाजी राव दूधा ने मीरा के लिए आराध्य देव चार भुजानाथ जी का मंदिर कहाँ बनवाया था? मीरा के दादाजी थे राव दूधा, उन्होंने मीरा के लिए आराध्य देव जिसका नाम था चार भुजानाथ जी का मंदिर कहाँ बनाया? मेड़ता नागौर में। कहाँ पे? मेड़ता नागौर। आपसे पूछे मीरा का संबंध, मीरा का जन्म राठौड़ परिवार में हुआ था, जबकि इनकी शादी हुई थी वो सिसोदिया परिवार में हुआ था। सिसोदिया परिवार में इनकी शादी हुई थी। तो राठौड़ संबंध इनका बहुत बार पूछा जाता है कि मीरा दास दासी संप्रदाय चलाया था इन्होंने, दास दासी संप्रदाय चलाया था मीरा ने।
संत पीपाजी ने गो रक्षा हेतु किस शासक की सेना से भी युद्ध किया था? कल बताया था ना आपको, संत पीपाजी ने फिरोज शाह तुगलक से क्या किया था? युद्ध किया था गायों की रक्षा हेतु। इसके लिए एक हाथ में चरण पादुकाएं और दूजे में तलवार कहावत चरितार्थ हुई है। यानी कि संत के लिए कहा जाता है कि एक हाथ में तो चरण पादुकाएं और दूसरे हाथ में तलवार। ये संत बालंदानाचार्य जी की, संत बालदाचार्य जी के बारे में कहा जाता है। ऐसे संत महात्मा हम बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन एक एक दो दो चीजें इनकी इंपॉर्टेंट होती है। राजस्थान रा प्रसिद्ध संत धन्ना भगत कठेरा है। ये प्रश्न रीट के अंदर आए हुए हैं सारे। राजस्थानी भाषा है अपनी, ठीक है, जो राजस्थानी बोली है। राजस्थान रा प्रसिद्ध संत धन्ना भगत कठेरा है, तो धुवन टोंकरा है। राजस्थान री भगती कवित्री गवरी बाई रो जलम कठे होयो। राजस्थान री भगत कवित्री, और इसको क्या कहते हैं? वागड़ की मीरा। क्या कहते हैं? वागड़ की मीरा कहते हैं। आंगो जलम कठा होयो, आंगो जलम होयो डूंगरपुर में, क्योंकि वागड़ क्षेत्र में थी। ठीक है, तो ये आपके टोटल हो गए संत संप्रदाय। 3 वीडियो 3 टेस्ट क्लियर हो गए होंगे सारे, क्योंकि आप साथ साथ में पुस्तक से पढ़ रहे हो ना, तो सारे क्लियर हो जाएंगे। आराम से पढ़ना, आपके पास खूब टाइम है, जितना पढ़ो उसको क्लियर पढ़ो। अब कल का टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, शाम 6 बजे ऐप में टेस्ट के लिए और 9 बजे यहाँ क्लास मिलेगी। त्योहार, राजस्थान के त्योहार, और कितने? चैत्र से लेकर भाद्रपद महीने तक, चैत्र से लेकर भाद्रपद तक। ये ऐसे नहीं कि सारे एक साथ पढ़ लेंगे, हिंदू धर्म के अलग पढ़ेंगे फिर बाकी धर्म के अलग पढ़ेंगे। कंफ्यूज नहीं होना, आराम से पढ़ना है। तो कल चैत्र से भाद्रपद तक की कहानी हम सारी पढ़ेंगे। तब तक आप निरंतर अध्ययन करो। किसी भी विभाग जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, रीट अगली साल निश्चित आने वाली है, पीटीआई है, कृषि पर्यवेक्षक, इनके पेपर तो होने हैं। तो सारी नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है। 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, कॉलेज लेक्चरार, संगणक, सूचना सहायक, सबकी टेस्ट सीरीज चल रही है। राजस्थान जी के, इनकी टेस्ट सीरीज, जिसकी भी आप तैयारी करो, आप अच्छे तरीके से मेहनत करो, उनका टेस्ट दो, बार बार अभ्यास करो। एक बार टेस्ट देने के बाद ऐसे नहीं कि एक बार आपने सारे टेस्ट दे दिए तो छोड़ दिए, आप दूसरी जगह जाने लगे। उनको फिर दोबारा टेस्ट दो, 2 बार 3 बार, जब तक एकदम कंठस्थ नहीं हो तब तक फिर जाके आप सफल होंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।